हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय चैंपियंस। सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। एक बार ऑडियो वीडियो बता देना। रोहित, प्रियांशु, मनीष, नागश्री, अनीश, सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम लोग नरेशन खत्म कर लेंगे। ओके, वी वर डूइंग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का कुछ कुछ क्वेश्चंस बचा हुआ। एक बार ऑडियो वीडियो बता देना। ऑडियो वीडियो बता दीजिएगा, सब ठीक है? रिफ्रेश कर लेती। हाँ, वो कैब के लिए समुद्र मंथन के अलावा कुछ नहीं करना है। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। समुद्र मंथन इनफ है। चलो, अभी हम लोग वो कर रहे थे ना, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आई थिंक कहाँ तक किया था? हाँ, हाउ क्लेवर ऑफ यू, ये यहाँ ये थर्ड क्वेश्चन तक किया था। अब फोर्थ वाला पे आ जाओ, उसके बाद मैं इम्पेरेटिव शुरू करूँ। हाउ आई विश दे वुड कम। चलो इसका आंसर बताना। हाँ ठीक है। सोनोग्राफी, अल्ट्रासाउंड का भी रिपोर्ट तो नहीं आया है, लेकिन मैंने डॉक्टर से पूछ लिया था सोनोग्राफी करते हो, बोला कोई कोई सीरियस बात नहीं है, ठीक है सब। आंसर बताना। ही सेड हाउ आई विश, ये क्वेश्चन थोड़ा सा परेशान करने वाला है। ठीक है, यहाँ ना ये पहले आंसर बता दो आप। सबसे पहले एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हाउ का यूज होता ही नहीं, वो तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में होता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में तो डैट का यूज होता है। ये हट गया। He exclaimed that he would wish them to come. He exclaimed hopefully that they would come. He exclaimed that he wished they would come. अरे फोर्थ वाला नहीं होगा जो भी आंसर। फोर कैसे दे रहे हो? फोर में हाउ का यूज थोड़ी होगा। कौन सा आंसर है? He exclaimed that he wished they could come। सबसे पहले तो आपको लगेगा ना कि मैम आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट में से ही लगा दोगे। बट ये भी हो सकता था, बट यहाँ पे वुड है, वुड और यहाँ पे इन्होंने कुड कर दिया है ना, तो ये भी नहीं होगा। दो तो हट गया। अब देखो, या तो सेकंड होगा या तो थर्ड होगा। ही एक्सक्लेम्ड दैट ही वुड विश देम। अब देखो, इस सेंटर थर्ड वाला बिल्कुल आंसर नहीं होगा। थर्ड में क्या दे रहा है ना, ही एक्सक्लेम्ड दैट ही वुड विश देम। इस सेंटेंस का मतलब क्या जा रहा है कि ही जो है वो किसी देम को विश करेगा। ठीक है, ही एक्सक्लेम्ड दैट ही वुड विश देम टू कम। ही जो है वो देम को विश कर रहा है, बट ही देम को विश नहीं कर रहा है। ही खुद विश कर रहा है कि काश वो लोग आते। ही बोल रहा है ना हाउ आई विश, ये एक बोलने का तरीका होता है, काश वो लोग मुझसे मिलने आते।
तो ही ऐसा थोड़ी है कि देम को जाके विश कर रहा है, ही खुद विश कर रहा है. ही एक्सक्लेम्ड होपफुली, यहाँ होप कर रहा है, आशा कर रहा है कि वो लोग आए. तो आंसर इज सेकंड. सेकंड इज द करेक्ट. थर्ड नहीं होगा. ही एक्सक्लेम्ड दैट ही वुड विश देम. ही जो है वो देम को जाके विश करेगा. ही जो है वो देम को जाके थोड़ी विश करेगा, ही खुद विश कर रहा है, काश, आशा रख रहा है कि काश वो आते. She exclaimed, I'm afraid we are rather late. She exclaimed, अफसोस है कि हम लेट हो गए हैं. आई एम अफ्रेड वी आर लेट. देखो, एक अफ्रेड का मतलब डरना भी होता है, और एक अफ्रेड का मतलब अफसोस के सेंस में. ऐसा सेंस थोड़ी जा रहा है आई एम अफ्रेड, मैं डरा हुआ हूं कि हम लेट हो गए. नहीं, आई एम अफ्रेड में अफसोस है कि हम लेट हो गए. तो अफ्रेड को ना फ्राइटेंड में मत बदलना. फ्राइटेंड का मतलब है डरा हुआ, स्केयर का मतलब भी है डरा हुआ. ये दो तो हट गए. और she exclaimed that she was afraid that they were rather late, that they would all be late. नहीं, यहाँ थर्ड वाला स्क्रीम तो नहीं किया. स्क्रीम का मतलब है चिल्लाना, चिल्लाया नहीं, एक्सक्लेम किया. आंसर इज सेकंड. सेकंड. अफ्रेड को भी अफ्रेड ही रखना, वरीड में मत. आई वंडर वॉट ही वॉन्ट्स ऑफ अस, सेड क्वीन. क्वीन बोल रहा है, मैं सोच रहा हूँ आखिर वो हमसे चाहता क्या है. आई वंडर वॉट ही वॉन्ट्स ऑफ अस. सबसे पहले वॉट ही वॉन्ट्स ऑफ अस, आई वंडर, ये क्या है? सिंपल प्रेजेंट. ये भी वांट सिंपल प्रेजेंट, और सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में बदलेगा ना, ये तो पास्ट कंटिन्यूअस. ये हट गया. और यहाँ भी वांट को वांटेड में करना है, दो ऑप्शन तो हट गए. क्वीन सेड दैट ही वंडर्ड व्हाट, दैट ही वंडर्ड व्हाट ही वांटेड. वैसे ना यहाँ पे ये होना चाहिए, गलती से द आ गया. अब देख लो ये अस कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन का प्लूरल है, फर्स्ट पर्सन. और फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, यहाँ पे रिपोर्टेड वर्ब बाद में आ गया, सब्जेक्ट. और अस प्लूरल है ना, और ये तो सिंगुलर है, थर्ड पर्सन है, तो देम बनेगा, व्हाट ही वांटेड ऑफ देम. ऑफ अस नहीं आएगा, अस देम में बदल जाए. क्वीन सेड ही वंडर्ड, सोच में है कि आखिर वो हमसे व्हाट ही वांटेड ऑफ देम. द ट्रैवलर सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट. ये भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, तो ट्रैवलर ने एक्सक्लेम्ड किया. एक्सक्लेम किया ना, कितना सुंदर सीन है. सेड तो नहीं होगा. और रिमार्क करने का मतलब हो ना कमेंट करना, किसी पे टिप्पणी देना, कमेंट करना, तो ये भी नहीं. इसने तो एक्सक्लेम किया है, ठीक है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है. दैट इट वाज अ ब्यूटीफुल साइट. और ये क्यों नहीं होगा? क्योंकि ब्यूटीफुल वॉवल साउंड नहीं है, कॉन्सोनेंट है ब्यूटीफुल, तो अ लगना चाहिए, एन लगा दिया. आंसर इज इट वॉज अ ब्यूटीफुल साइट भी हो सकता था अगर ऑप्शन में होता. इट वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल साइट, वो भी करेक्ट होता.
नेक्स्ट, द गर्ल वंडर्ड वेयर द स्पैरोज हैड गॉन। देखो ये वाला सेंटेंस मैं ढूंढ रही थी, ये सेंटेंस आपका इनडायरेक्ट में दिया है और आपको डायरेक्ट में बनाना है, ठीक है, डायरेक्ट में बनाना है। और ये कौन सा टेंस है? पास्ट परफेक्ट, ठीक है, पास्ट परफेक्ट है। तो हैव डन, प्रेजेंट परफेक्ट भी तो पास्ट परफेक्ट में बदलता है, ठीक है, और यहाँ भी पास्ट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट भी तो पास्ट परफेक्ट में बदलता है, और यहाँ भी है। तो बताओ कौन सा आंसर होगा? किसको प्रायोरिटी देना है मैंने आपको बताया है। देखो सेकंड वाला हटा दो, गॉन वर्ड तो हटा दिया है ना। ओ वेयर आर द स्पैरोज नहीं होगा, स्पैरोज हैड गॉन होगा, हैड गॉन लगा है, बट यहाँ तो गॉन और वो सब गो वर्ड यूज किया ही नहीं। अब मुझे बताओ कि पहला क्यों नहीं होगा? क्योंकि पहला भी तो प्रेजेंट परफेक्ट है और प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में बदलता है। और मैंने बताया था ऐसे केसेस में हमें पास्ट परफेक्ट को प्रायोरिटी नहीं देना है। गर्ल बोल रही है वेयर हैड द स्पैरोज गॉन, का मतलब ओह ओह करके गर्ल ने बोला, गर्ल ने प्रेजेंट में बोला ना कि ओ माय गॉड स्पैरोज कहाँ चले गए। ऐसे थोड़ी बोलेंगे ओ माय गॉड स्पैरोज कहाँ चले गए थे, कहाँ चले गए थे नहीं लगाओ, कहाँ चले गए, प्रेजेंट परफेक्ट में रखना। यहाँ पे इन्वर्जन नहीं हो रहा है ना, देखो ये तो फुल स्टॉप वाला सेंटेंस है तो इसमें तो इन्वर्जन नहीं चाहिए, सब्जेक्ट के बाद वर्ब चाहिए। बट ये तो क्वेश्चन मार्क है ना, और क्वेश्चन मार्क सेंटेंस में सब्जेक्ट से पहले वर्ब चाहिए, बट यहाँ सब्जेक्ट के बाद आ रहा है, यहाँ सब्जेक्ट से पहले वर्ब, इन्वर्जन चाहिए, फोर्थ वाला करेक्ट। इन्वर्जन चाहिए, इन्वर्जन पे ध्यान रखना है। Where the sparrows have gone, where have the sparrows? It's a cold day today, cried the boy. बॉय ने बोला कि आज बहुत ठंड है, टुडे, टुडे तो डैट डे में बदलेगा ना, ठीक है। इट वाज, यहाँ तो कहीं टुडे का डैट डे बनाया ही नहीं है। इट वाज अ कोल्ड डे, डैट डे, देन येस्टरडे, ये तो अजीब अजीब सा कर दिया। डैट डे तक रहता तो सही भी होता, येस्टरडे लगाने के, ये दोनों में से नहीं। द बॉय सेड दैट ही हैड कॉट कोल्ड, नहीं, हैड कॉट कोल्ड, बॉय ने, इसका तो मीनिंग ही बदल दिया। बॉय ने कहा ही हैड कॉट कोल्ड, मतलब उसको सर्दी लग गई थी उस दिन, ही हैड कॉट कोल्ड थोड़ी लगी। इट वाज अ कोल्ड, इट वाज कोल्ड दैट डे। The boy exclaimed that it was cold that, I think अब हो गया होगा। अच्छा, ओह हाउ फुलिश आई हैव बीन इन मनी मैटर्स, वो एक्सक्लेम कर रहा हूँ, माय गॉड पैसों के मामला में मैं कितना बेवकूफ हूँ, हाउ फुलिश। आंसर बताना। ओ मैं कितना मूर्ख हूँ पैसों के मामला में। आई हैव बीन बदलेगा आई हैड बीन में ना, ये तो इजी है। यहाँ पे ना कन्फेस किया, उसने स्वीकार किया, फर्स्ट हो। He confessed regretfully that he had been very foolish in money matters. Robin said, "Hooray! I have topped again." सारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। हुर्रे शाबाशी में बोलते हैं, खुशी में बोलते हैं, नहीं शाबाशी में तो ब्रावो बोलते हैं, हुर्रे खुशी में बोलते हैं।
क्या होगा? ये सेकंड और फोर्थ ऑप्शन एक ही लग रहा है ना, सेकंड और फोर्थ तो एक ही लग रहा है, ये तो होगा नहीं। रॉबिन एक्सप्लेन, रॉबिन दैट ही है, हाँ सेकंड और फोर्थ ऑप्शन एक ही है, कोई भी एक है, दोनों करेक्ट। और ये वाला क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये सेंटेंस को पैसिव कर दिया है, ही हैड बीन टॉप्ड, पैसिव नहीं जाना चाहिए। ही हैड बीन टॉप मतलब उसको टॉप किया गया किसी और के द्वारा, किसी और के द्वारा नहीं किया गया, खुद टॉप। सेकेंड और फोर्थ सेम है। हाँ, ये वाला बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये आपको प्रीवियस पेपर का है। ये मुझे लग रहा है ना, ये क्वेश्चन प्रीवियस पेपर में मुझे 2 से 4 बार दिखा है, 2 to 4 टाइम्स पूरे प्रीवियस पेपर बनाओगे कहीं मतलब मिल जाएगा। ही सेड ब्रावो, यू हैव डन वेल। देखो ब्रावो वर्ड यूज यहाँ पे किया है ना, तो आपको ब्रावो यूज नहीं किया। ब्रावो का मतलब है शाबाशी देना, तो ब्रावो का सेंस है, इसीलिए अपलॉडेड लगा दिया। ठीक है, एक्सक्लेम्ड ना लगा के, शाबाशी का सेंस है तो एक्सक्लेम्ड ना लगा के ब्रावो लगा दिया। अब इसका आंसर बताना। एक ऑप्शन तो वैसे ही हट गया, अरे 2 ऑप्शन हट गया, 2 ऑप्शन हट गया। हैव डन तो हैड डन में बदलेगा ना, इसको तो हैड डन ही, और इसको भी है, या तो पहला होगा या तो फोर्थ होगा। अरे यस, मेरे को पहला और फोर्थ ऑप्शन में से बताइए कौन सा होगा। कुछ बच्चे अपना प्रियांशु वो वैसे जीरण नहीं है, ठीक है, ये बोलते हुए ये पार्टिसिपल है, उसने उसको अपलॉड किया ये बोलते हुए कि तुमने बड़ा अच्छा किया। देखो यहाँ पे इन्फिनिटिव है और यहाँ पे पार्टिसिपल है। ये इन्फिनिटिव का कौन सा टेंस है? इन्फिनिटिव्स का इनडेफिनिट टेंस, ठीक है, इनडेफिनिट। और जब भी इन्फिनिटिव का इनडेफिनिट सेंस है ना, तो वहां पे अभी काम हुआ नहीं है। इन्फिनिटिव का परफेक्ट टेंस रहता ना, जैसे ऐसा रहता है टू से में कि अभी बोलो, और टू हैव सेड मतलब बोल चुका है, तो यहाँ पे तारीफ हो रही है क्योंकि उन लोगों ने अच्छा काम किया है, ठीक है, ऑलरेडी उनकी तारीफ हो चुकी है, काम हो चुका है, तो ये नहीं हो, यहाँ एक्शन कंप्लीटेड है, तो उसने उसको अपलॉड किया, उसने उसकी तारीफ की ये बोलते हुए कि तुमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। ग्रामर भी लगता है। मुझे बताओ कि एक्सक्लेमेटरी क्लियर है? एक्सक्लेमेटरी में दिक्कत तो नहीं होगी ना, बहुत सारे सेंटेंसेस हमने कर लिया। नाउ लेट अस स्टार्ट विद इंपेरेटिव सेंटेंस। आज 2 करवाना, इंपेरेटिव, ऑप्टेटिव, नरेशन खत्म। ग्रामर के रूल्स भी यहाँ पे लग रहे हैं, जैसे हमने एक्टिव पैसिव किया था ना, इंपेरेटिव का नरेशन करते। पास पार्टिसिपल में कंप्लीटेड इनकम्प्लीटेड का सेंस है ही नहीं, वो तो उसकी विशेषता बता रहा है, एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव कंप्लीटेड इनकम्प्लीटेड का सेंस नहीं देता। आज मैं आपका शीट डलवा दूंगी, बोल देती विकास को। विकास को बुलाना। विकास इनका नरेशन का जितना भी शीट है ना डाल देना, एक तो एक एरर वाला भी शीट होगा। हाँ हाँ, आज नरेशन आराम से खत्म हो जाए। आज मैं आपको शीट दे दूंगी, बना लेना। इंपेरेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होता है ना जो एडवाइस वाला सेंटेंस है, ऑर्डर वाला, सजेशन वाला। हाँ, लिखो आप डायरेक्ट, इनडायरेक्ट ऑफ, imperative sentences.
इम्पेरेटिव सेंटेंसेस वही सेंटेंस होते हैं जो ऑर्डर वाला है, एडवाइस वाला है, सजेशन वाला सेंटेंस, रिक्वेस्ट वाला है। मैंने लिखा he said to me, go there. उसने मुझसे कहा गो देयर, तो यहाँ पे उसने क्या किया, ऑर्डर दिया, जाओ वहां पे जाओ, ऑर्डर दिया, ऑर्डर दिया है ना, तो ऑर्डर का सेंस आ रहा है, तो यहाँ पे सेड ऑर्डर्ड में बदल जाएगा। और ऑर्डर्ड के साथ टू मत लगाना, जैसे टोल्ड के साथ टू नहीं लगाते हैं, आस्क्ड के साथ टू नहीं लगाते, ऑर्डर्ड के साथ भी टू नहीं लगाते। ही ऑर्डर्ड टू मी नहीं होगा, ही ऑर्डर्ड मी। अब बताओ कि कैसे बनेगा, आगे एक बार बताना। मेरी तबीयत तभी ठीक होने में टाइम लगेगी। हर दिन आप लोग पूछते हो आप क्या है, मतलब बहुत ज्यादा लाइफ में मुझे पहली बार फील हुआ ना कि वीकनेस क्या होता है। ठीक है, तो धीरे 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 ठीक होगा, उसी में काम करते रहना। अब आप बोलोगे कि मैम यहाँ पे दैट क्यों नहीं लगाया आपने, आपने तो हर जगह डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय डैट लगा रहे थे, सिर्फ इंटरोगेटिव का WH में नहीं लगा रहे थे, क्योंकि WH उसका काम कर। अगर मैं यहाँ पे डैट लगाऊंगी ना, ठीक है, इम्पेरेटिव सेंटेंस में अगर मैं डैट लगाती हूँ तो मेरे को यहाँ पे एक सब्जेक्ट और वर्ब डालना, सब्जेक्ट और वर्ब डालना होगा ना, क्योंकि ही ऑर्डर्ड मी, यहाँ पे कंजंक्शन आ गया, और कंजंक्शन का काम होता है सब्जेक्ट क्लॉज को क्लॉज से जोड़ना, तो सब्जेक्ट और वर्ब आ गया। बट यहाँ पे आपको कोई सब्जेक्ट तो दिख ही नहीं रहा, मैं मतलब कहाँ से सब्जेक्ट लेके आऊँ। जैसे बोलते हैं ना कि यहाँ पे कोई फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन रहता, तब तो मैं बोलती कि ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जाएगा। बट यहाँ तो मेरे को कोई भी प्रोनाउन नाउन दिख ही नहीं रहा है, ठीक है, कोई भी नाउन प्रोनाउन नहीं दिख रहा है। तो मैं क्या करूंगी कि उस केस में मैं दैट नहीं लगा सकती। मैं दैट तभी लगाऊंगी ना जब कोई यहाँ पे फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन रहता, तब मैं बोलती फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू, कुछ है ही नहीं। तो उस केस में हम दैट नहीं लगा सकते, कंजंक्शन नहीं लगा सकते, वहां पे इन्फिनेटिव से जोड़ देंगे, ही ऑर्डर्ड मी टू गो देयर। ठीक है, अगर हमारे पास कोई यहाँ पे सब्जेक्ट वगैरह नहीं दिख रहा है तो हम इन्फिनेटिव लगा के जोड़ सकते, टू गो, यहाँ पे दैट नहीं लगाएं। अब आपके एग्जाम में कैसा सेंटेंस दें, यहाँ पे तो चलो सही था, ही ने किससे कहा, ही ने मी से कहा, एक सब्जेक्ट ने ऑब्जेक्ट से कहा कि वहां जाओ, तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया, ऑर्डर्ड लगा दिया, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट था। लेकिन कभी कभी एग्जाम में ये लिख लिया होगा आपने, इसको हटा रही हूं मैं, यहाँ पे हमारे पास एक ऑब्जेक्ट था, लेकिन कभी कभी एग्जाम में ऐसा भी आता, ही सेड गो देयर, वहां पे तो मैंने मी लगाया था ना, ही सेड टू मी, तो मैंने लिख दिया था ही ऑर्डर्ड मी टू गो। एग्जाम में ऐसा भी ऑप्शन आएगा, प्रीवियस पेपर में आपको मिल जाएगा ऐसा ऑप्शन, और एक ऑप्शन ऐसा आएगा, ही ऑर्डर्ड। आपको लगेगा कि पिछले सेंटेंस में तो ऑब्जेक्ट था तो मैंने ही ऑर्डर्ड मी लगाया, बट यहाँ तो कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हम बेकार का ऑब्जेक्ट क्यों लगाएंगे, ऐसा लगा देंगे, ही ऑर्डर्ड मी टू गो देयर। और एक ऑप्शन में आएगा ही ऑर्डर्ड, कुछ भी लगा दो, ही ऑर्डर्ड हर टू गो देयर। अब मुझे बताओ कि कौन सा होगा, डैट नहीं लगाएंगे ना, डैट लगाने के बाद हमें एक सब्जेक्ट वर्ब चाहिए,
देखो एक चीज ध्यान रखना है, जब मैंने आपको हाँ ठीक है हमारे क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी हमें वो ऑप्शन को चुनना है ना जिसमें ऑब्जेक्ट है। मैंने आपको जब इन्फिनेटिव चैप्टर पढ़ाया था उसमें याद होगा आपको, मैंने आपको बताया था टोल्ड वर्ड, ऑर्डर्ड वर्ड, ठीक है, और भी कुछ कुछ वर्ड्स दिया था ना, टोल्ड वर्ड, ऑर्डर्ड वर्ड, परमिट वर्ड, अलाउ वर्ड, ये सब कभी भी डायरेक्ट इन्फिनेटिव लेता ही नहीं, ये बीच में एक ऑब्जेक्ट लेकर और तब इन्फिनेटिव लेता है। तो ऑर्डर वर्ड जहां भी आ गया, अलाउ वर्ड, आप किसी और को ऑर्डर कर रहे हो ना, आप किसी और को अलाउ कर रहे हो, आप किसी और को बोल रहे हो, आप किसी और को परमिट कर रहे हो। तो इन्फिनेटिव चैप्टर में पढ़ाया था कि ऑर्डर वर्ड अपने साथ डायरेक्टली इन्फिनेटिव लेता ही नहीं, बीच में ऑब्जेक्ट लेके फिर इन्फिनेटिव लेगा। चाहे हमारे सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हो या ना हो तो अच्छी बात है, तब तो हम ऑब्जेक्ट लेंगे ही लेंगे, लेकिन अगर हमारे सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ना भी हो ना, तो हम उस ऑब्जेक्ट को सेंटेंस को चुनेंगे जिसमें ऑब्जेक्ट हो। क्यों? क्योंकि ऑर्डर वर्ड डायरेक्टली इन्फिनेटिव नहीं लेता, बीच में ऑब्जेक्ट लेके लेता है। मैंने तो हर लगा दिया, आपके एग्जाम में कुछ भी आ सकता है, ही ऑर्डर्ड हिम भी हो सकता है, ही ऑर्डर्ड अस भी हो सकता है, ही ऑर्डर्ड राम हो सकता है, ही ऑर्डर्ड मी हो सकता है। तो कोई भी एक ऑब्जेक्ट लेके, तो ये क्वेश्चन पे ध्यान रख, क्योंकि आपके दिमाग में आएगा कि यहाँ तो कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो मैं ऑब्जेक्ट वाले ऑप्शन को क्यों चुनूं, मैं इसी को टिक कर दूं। लेकिन ऑब्जेक्ट रहे तब तो कोई दिक्कत नहीं है, ना भी रहे तो हमें वही ऑप्शन चुनना है जिसमें ऑब्जेक्ट हो। ठीक है, ही ऑर्डर्ड मी टू गो देयर, ये यहाँ भी स्टूडेंट रॉन्ग कर देते हैं। एक और बता रही हूँ ऑर्डर वाले में क्या क्या कैसे कैसे परेशान कर सकते हैं। ठीक है, कभी कभी गो देयर है, कभी कभी नॉट के सेंस में आता है, यहाँ तो था यहाँ जाओ, और कभी ऐसा आ जाएगा वहां मत जाओ। ही सेड, ऑब्जेक्ट लगा है अच्छी बात है, नहीं भी लगा है फिर भी ऑब्जेक्ट वाला को चुनना है। ही सेड टू मी डोंट गो देयर, ठीक है, वहां मत जाओ। तो कभी कभी ऑर्डर ना लगा के ना, ओके, तो हम फॉरबिडन वर्ड भी लगा देते हैं। ये जो एक फॉरबिड वर्ड होता है, फॉरबिड का मतलब है मना करना, ठीक है, फॉरबिड का मतलब है अगर जाने का सेंस है तो फॉरबिड वर्ड मत लगाना, नहीं जाने का सेंस है, ना का सेंस है, तब फॉरबिड वर्ड लगाना। तो कभी कभी ऑर्डर्ड वर्ड नहीं लगाया, इसके जगह फॉरबिड लगा दिया। फॉरबिड का पास्ट टेंस फॉरबेड होता है, ही फॉरबेड मी, ठीक है, ऐसा लगा देंगे, ही फॉरबेड मी नॉट टू गो देयर। और दूसरा लगा देंगे, ये याद रखना ना कि मैम ये ऑर्डर, हम ऑर्डर भी तो लगा सकते हैं, ऑर्डर करना मतलब वहां जाओ, लेकिन कभी कभी है ना नहीं ऑर्डर मतलब नहीं जाओ, नहीं का सेंस आए तो फॉरबेड भी लगा सकते हैं। तो ही फॉरबेड मी टू गो देयर, तो यहाँ पे सेकंड वाला करेक्ट है, सेकंड वाला करेक्ट इसलिए क्योंकि फॉरबेड, फॉरबेड का मतलब है मना करना, फॉरबेड अपने आप में नेगेटिव है, ठीक है, फॉरबेड वर्ड अपने आप में नेगेटिव है, इसके साथ फिर से नॉट मत लगाना, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन ऑर्डर के साथ भी आ सकता है, ऑर्डर भी लगा सकते, ये भी सही होता अगर ऐसा भी लिखती मैं, ही ऑर्डर्ड मी, ही ऑर्डर्ड मी नॉट टू गो देयर, ये भी करेक्ट होता, ये भी कहीं से भी गलत नहीं है। बट याद रखना कि अगर ऑर्डर वर्ड लगाते हो तो ऑर्डर के साथ हम नॉट लगा सकते हैं, बट अगर फॉरबेड वर्ड लगाते हो, फॉरबेड मतलब भी मना करना, तो फॉरबेड अपने आप में नेगेटिव है ना, उसके साथ नॉट मत लगाना, ठीक है। अगर ऑर्डर्ड भी आ गया तो वो भी सही है, दोनों नहीं आएगा। अगर क्वेश्चन ऐसा आता, एक ऑप्शन ऐसा आता, ही फॉरबेड मी नॉट टू गो देयर,
और एक है, दोनों आ जाता, ही फॉरबेड मी, नहीं, ही ऑर्डर्ड मी नॉट टू गो देयर। तब उस केस में हम सेकंड वाला कोई चुनेंगे, क्योंकि फॉरबेड वर्ड के साथ हम नॉट नहीं लगाते, लेकिन ऑर्डर्ड के साथ तो लगा सकते हैं। ठीक है, ही ऑर्डर्ड मी नॉट, कभी कभी ऐसा भी आ सकता। ही ऑर्डर्ड, सबसे पहले याद रखना ऑर्डर वर्ड हमेशा अपने साथ एक ऑब्जेक्ट लेगा, फिर इन्फिनेटिव लेगा। ओके अगर क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट हो तो अच्छी बात है, कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट ना हो तो वही वाला ऑप्शन चुनना जिसमें ऑब्जेक्ट है। ही ऑर्डर्ड मी टू नॉट गो देयर, ऐसा भी दे सकते हैं और ऐसा भी दे सकते हैं, ही ऑर्डर्ड मी नॉट टू गो देयर। तो यहाँ पे वही वाला है, इन्फिनेटिव को स्प्लिट कर दिया है मैंने। ठीक है, इन्फिनेटिव होने के लिए ना टू के तुरंत बाद V1 चाहिए, बट यहाँ तो नॉट लगा दिया, तो ये गलत है। पहले नॉट लगा दो, फिर अरे गो लगा दो। ठीक है, टू के साथ नहीं, तो इन्फिनेटिव को स्प्लिट वाला भी आ गया, तो ये भी रॉन्ग। ये स्प्लिट इन्फिनेटिव वाला कॉन्सेप्ट। तो ऑर्डर वाले वर्ड में देख लेना, ऑर्डर का सेंस जा रहा तो ऑर्डर लगा देना, और वहां नहीं जाना है, ऐसा नहीं करना है। नहीं का सेंस आया तो फॉरबेड लगा देना, और फॉरबेड के साथ नॉट मत लगाना। बहुत सारे वर्ड होते हैं, जैसे किसी को प्रोहिबिट करना, प्रोहिबिट का मतलब है रोकना, प्रिवेंट करना, लिख दिया, प्रोहिबिट रोकना कहीं जाने से, किसी को प्रिवेंट करना, फॉरबेड करना, रोकना, पहले से ही रोकना, तो इसके साथ नॉट मत लगाना। ही वॉज, जैसे रिफ्यूज के साथ भी नॉट नहीं लगा होगा, आई रिफ्यूज नॉट टू पे द मनी नहीं होगा, आई रिफ्यूज टू पे द मनी, ये रिफ्यूज सब नेगेटिव वर्ड है, इसके साथ नॉट मत लगाना। चलो ये भी हो गया। रुको, चलो यहीं पे करवा देती हूँ। अच्छा, एक रिक्वेस्ट वाला एग्जांपल दे देती हूँ, रिक्वेस्ट या सजेशन वाला, जैसे मैंने लिखा, उसके बाद मैं क्वेश्चंस करवाऊँ, क्वेश्चन से ज्यादा क्लियर होता है। ही सेड लेट अस हेल्प द पुअर, चलो गरीबों की मदद करें। पहले तो मैंने ऑर्डर वाला करवाया, ये तो एडवाइस वाला। अब यहाँ पे दैट लगेगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक प्रोनाउन मिल गया है ना। ओके, हमारे पास एक प्रोनाउन मिल गया है, तो ही सेड, तो आप क्या कर सकते हैं ना, रुको, ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, चलो हम सब मिलके गरीबों की मदद करते हैं। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ही, आप सुझाव दिया जा रहा है ना, चलो गरीबों की मदद करते हैं, सजेस्टेड भी कर सकते हो आप, प्रपोज्ड भी कर सकते हो। और एकदम याद रखना है कि सजेस्टेड के साथ टू लगाना है। जैसे ये सब ऑप्शन में आता है, ऐसा आएगा, ही सजेस्टेड मी दैट, और ये फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन का प्लूरल है, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट,
और प्लूरल है तो ही का प्लूरल को दे कर दोगे, ही सजेस्टेड मी दैट दे, और चूंकि एडवाइस का सेंस आए तो शुड लगा दो। अब आप बोलोगे कि मैम यहाँ पे आपने इन्फिनिटिव क्यों नहीं लगाया, क्योंकि हमें यहाँ पे एक प्रोनाउन मिल गया, ठीक है, अस, ये इसके अकॉर्डिंग बदला और यहाँ पे एक सब्जेक्ट वर्ब मिल गया। एक ऑप्शन में ये डालेंगे और एक ऑप्शन में डालेंगे ही सजेस्टेड टू मी दैट दे शुड हेल्प द पुअर। तो आपके दिमाग में आएगा कि मैम ने तो बताया है कि क्लास में ऑर्डर के साथ टू मत लगाना, ही ऑर्डर्ड टू मी नहीं होगा, ही ऑर्डर्ड मी, ही रिक्वेस्टेड टू मी नहीं होता है, ही रिक्वेस्टेड मी, ही आस्क्ड मी, ही टोल्ड मी। तो आपको लगेगा कि ये वाला रॉन्ग है, बट एकदम ध्यान रखना, सजेस्टेड के साथ हमेशा टू लगता है, तो ये वाला रॉन्ग है। सजेस्टेड के साथ टू लगाना है, एडवाइस के साथ टू मत लगाना। जैसे मैंने लिखा आई एडवाइज्ड टू हिम, और दूसरा लिखा आई सजेस्टेड, ये वाला चीज को नोट रखना, ये आपके एग्जाम्पल में ऑप्शंस में आएगा टू लगा के, और एक बगैर टू वाला मैंने उसको सुझाव दिया। तो एडवाइस के साथ टू मत लगाना, आई एडवाइज्ड हिम होगा, बट सजेस्टेड के साथ आपका टू लगाना है। उसी तरह साइड में एक और चीज लिख लो, एक और वर्ड लिख लो, प्रपोज करना। ये शादी वाला नहीं है, प्रपोज करने का मतलब है सुझाव देना, एडवाइस देना, तो प्रपोज्ड वर्ड के साथ भी टू आएगा, ठीक है। सजेस्टेड के साथ भी टू लगाना ही है। कभी कभी ना सजेस्टेड की जगह ऐसा लगा देंगे यही वाले क्वेश्चन का, क्योंकि प्रपोज हम सुझाव रख रहे हैं सामने, उसके लिए भी होता है, कभी कभी ऑप्शन ऐसा भी आ जाता। प्रीवियस पेपर बनाओगे, सब दिमाग में रखोगे तो आपका एक भी रॉन्ग नहीं होगा। ऐसा भी लगा सकते हैं, ही प्रपोज्ड मी, सजेस्टेड तो लगता है, सजेस्टेड के साथ टू जरूर है लगाना। अगर एडवाइस होता तो हम टू नहीं लगाते, सजेस्टेड के साथ टू लगे। अब देखो, ही प्रपोज्ड मी दैट दे शुड हेल्प द पुअर, ठीक है। और दूसरा ही प्रपोज्ड टू मी दैट दे शुड हेल्प द पुअर। कौन सा करेक्ट है? जैसे सजेस्टेड के साथ टू आता है ना, वैसे प्रपोज के साथ भी टू आना चाहिए। ऊपर वाला रॉन्ग, लिखते जाइए। ठीक है, अब क्वेश्चंस किया जाए। क्वेश्चंस किया, हाँ, प्लीज डोंट गो अवे शी सेड, तो यहां उसने प्लीज बोल के रिक्वेस्ट किया, रिक्वेस्ट, और रिक्वेस्टेड के साथ टू मत लगाना। आई रिक्वेस्टेड टू हिम नहीं होता है, आई रिक्वेस्टेड टू हिम नहीं होगा, आई रिक्वेस्टेड। अच्छा, एक चीज साइड में लिखो, साइड में लिखो, ये काम आएगा आपका, जैसे कहीं ना कहीं नरेशन में काम आ जाएगा। आई रिक्वेस्टेड, ओके, रिक्वेस्ट करना मतलब, रिक्वेस्ट तो पता ही है किसी से, ही रिक्वेस्टेड टू मी नहीं होगा, ठीक है, सिंपली होगा ही रिक्वेस्टेड मी। किसी पे बहुत ज्यादा मिन्नत कर रहे हो ना, गिड़गिड़ा रहे हो, तो उसको हम बोलते हैं प्लीडेड,
और प्लीडेड के साथ एग्जाम में टू लगा के दे देंगे, लेकिन प्लीडेड के साथ हमेशा विथ होता है। तो कभी कभी रिक्वेस्ट के सेंस में बहुत ज्यादा गिड़गिड़ा रहे हो, मिन्नत कर रहे हो ना, तो मिन्नत कर रहे हो तो वहां पे प्लीडेड के साथ, रिक्वेस्टेड के साथ तो टू लगता ही नहीं है, कुछ भी नहीं लगता है, बट प्लीडेड के साथ विथ लगाना। बट ये भी याद रखना है, किसी व्यक्ति से प्लीड कर रहे हो, किसी व्यक्ति से मिन्नत कर रहे हो तब विथ लगाना, बट किसी चीज के लिए मिन्नत कर रहे हो, जैसे द अक्यूज्ड मतलब दोषी प्लीडेड विद द जज, जज के सामने वो मिन्नत कर रहा है रहम के लिए, प्लीड फॉर समथिंग, किसी चीज के लिए मिन्नत कर रहे हो ना तो फॉर लगाना है, और किसी व्यक्ति से कर रहे हो तो विथ लगाना। जैसे मैंने लिखा ही प्लीडेड, टू भी लगा देंगे विथ द जज। ही प्लीडेड, सब कॉपी के बगल में लिखते जाइए, फॉर मर्सी। देखो यहाँ वो किससे मिन्नत कर रहा है, किसके सामने गिड़गिड़ा रहा है, जज के सामने गिड़गिड़ा रहा है ना, तो जज तो एक पर्सन है, और पर्सन के साथ आप विथ लगाना, एग्जाम में टू लगा के देते। ही प्लीडेड विद द जज, बट क्या चीज के लिए गिड़गिड़ा रहा है, रहम के लिए, मर्सी के लिए, किसी चीज के लिए फॉर लगा, ठीक है। और वैसे रिक्वेस्ट के साथ तो टू मत लगाना, मस्ट भी लगा सकते हैं, बट ज्यादातर शुड ही रहता। और कभी कभी हम बेग भी करते हैं, ही बेग्ड मी, बेग्ड के जैसे रिक्वेस्टेड के साथ टू नहीं लगाते हैं ना, वैसे ही बेग्ड के साथ भी टू मत लगाना। बेग्ड का मतलब होता है गिड़गिड़ाना, प्लीज प्लीज मत जाओ, गिड़गिड़ा रहे। तो बताओ कौन सा होगा आंसर, शी बेग्ड दैट आई नॉट गो अवे, ये तो अजीब सा है। प्लीज प्लीज मत जाओ, तो यहाँ पे तो कोई सब्जेक्ट वगैरह दिख ही नहीं रहा है, कोई सब्जेक्ट वगैरह दिख ही नहीं रहा है ना, तो अननेसेसरी दैट लगाएंगे क्यों। ही सेड टू, प्लीज बोल के बताया जा रहा है, फिर से प्लीज मत करना, प्लीज बोल के बताया जा रहा है कि गिड़गिड़ा रहे हैं, मिन्नत कर। आंसर इज फोर्थ। शी बेग्ड मी, टोल्ड नहीं, बेग किया। Okay, he pleaded me, she begged me not to go. Next, he said to them, don't make a noise. ये भी अच्छा क्वेश्चन। हल्ला मत करो, ये ना बड़ा अच्छा वर्ड है। सबसे पहले आप इस ऑप्शन को छाटोगे और यही आंसर होगा। ये जो आस्क का दो मतलब होता है, एक आस्क का मतलब होता है पूछना, और एक आस्क का मतलब होता है कहना। मतलब एक आस्क का मतलब है पूछना, एक आस्क का मतलब है कहना। तो आप बोलोगे कि मैम टोल्ड का मतलब भी, टेल का मतलब भी तो कहना होता है, बट एक आस्क का मतलब होता है थोड़ा सा पोलाइटली बोल रहे हो ना किसी को कि प्लीज हल्ला मत करो, पोलाइट वे में बोल रहे हो कोई चीज को, तो आस्क लगा सकते हो। और एक आस्क का मतलब पूछना भी होता है, जैसे आई वॉज या आई आस्क्ड हिम टू डू द वर्क। आई आस्क्ड हिम टू डू द वर्क, तो यहाँ मैंने उससे पूछा नहीं काम करने के लिए। आई आस्क्ड हिम मतलब आई टोल्ड हिम, तो कभी कभी आस्क्ड टोल्ड के सेंस में भी जाता है, ठीक है। मैंने उसको बहुत पोलाइटली बोला कि चलो काम कर लो। और अगर ऐसा रहता आई आस्क्ड अ क्वेश्चन, मैंने एक क्वेश्चन पूछा, तो कभी कभी आस्क्ड
पूछने के भी सेंस में रहता है, कभी कभी कहने के सेंस में भी। तो यहाँ कहा गया कि हल्ला मत करिए। ही टोल्ड देम दैट डोंट मेक अ नॉइज। डोंट तो लगेगा ही नहीं, डोंट लगाओगे तो लगेगा ना कि अभी भी फिर से आप हल्ला मत करो। डोंट लगा दोगे तो लगेगा कि अभी भी तो आप इनडायरेक्ट डायरेक्ट में ही रख रहे हो। और यहाँ पे अ नॉइज है, अ नॉइज, अ नॉइज, यहाँ पे अ गायब कर दिया। them not to make a नहीं, said नहीं बोला उसने, आज सेकंड नहीं होगा। सेकंड कुछ हद तक हो भी सकता था अगर अ का सेंस आता, अ रहता। याज देम। आप फोर्थ वाला ऑप्शन हटाओगे, लेकिन फोर्थ वाला आपको लगेगा आस्क का मतलब तो पूछना होता है, एक आस्क का मतलब कहना भी होता है। My mother said, please go to the shop. फिर से प्लीज मत लगाइएगा। प्लीज लगा के सिर्फ सेंटेंस का मूड बताया जा रहा है कि माँ ने रिक्वेस्ट किया। टू बी गोइंग टू तो नहीं, मेरी मदर ने मुझसे रिक्वेस्ट किया। गोइंग टू द शॉप नहीं हो। रिक्वेस्ट वर्ड अपने साथ पहले, हाँ आप बोलोगे कि मैम यहाँ तो कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, मदर ने सिर्फ कहा, ऐसा होना चाहिए ना, माई मदर सेड टू मी होना चाहिए। बट आपको पता है कि रिक्वेस्ट वर्ड डायरेक्टली इन्फिनेटिव नहीं लेगा, बीच में कोई ऑब्जेक्ट लेके और फिर इन्फिनेटिव। गोइंग नहीं होगा, अभी मैं गया नहीं हूँ, मुझे रिक्वेस्ट किया जा रहा कि जाने के लिए, अभी एक्शन इनकम्प्लीट। माई मदर रिक्वेस्टेड मी टू गो टू द शॉप। मोहन सेड टू हिज फ्रेंड लेट मी गो होम नाउ। हाँ ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आंसर बताना। मोहन ने अपने दोस्त से बोला लेट मी गो होम, मेरे को घर जाने दिया जाए नाउ। ये वाला ना, देन नहीं है, देन है। देखो आपको आपको याद होगा जब मैंने आपको एक्टिव पैसिव पढ़ाया था, ओके, तो एक मैंने लिखा था जब मैं इंपेरेटिव सेंटेंस पढ़ा रही थी, लेट मी कम इन, मेरे को आने दिया जाए। ओके, लेट मी कम इन, तो मैंने बोला था कि एक ऐसा ऑप्शन भी आएगा, आई मे बी या माइट बी, आई मे बी अलाउड। आप इसी को छाटोगे और यही आंसर होगा। जब मैंने आपको एक्टिव पैसिव पढ़ाया था, आई मे बी अलाउड टू कम इन। और आप बोलोगे कि मे वर्ड कहाँ से यूज कर दिया मैम, तो हमने पढ़ा था ना मॉडल वर्ब में, मॉडल वर्ब में मे परमिशन के लिए यूज होता है, तो यहाँ भी वही सेंस। मोहन ने बोला कि मेरे को घर जाने दिया जाए, तो मोहन ने रिक्वेस्ट किया। ये भी आंसर हो सकता था, मोहन रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड, अगर यहाँ पे टू लेट होता तो टू लेट हिम हो सकता था। लेकिन यहाँ पे ही माइट बी अलाउड, यहाँ पे देखो सब्जेक्ट वर्ब डाल के कंजंक्शन लगा दिया, यही आंसर। माइट मे नहीं लिखेंगे क्योंकि मे का पास्ट माइट होता है ना, पास्ट में जा रहा है, परमिशन का ही सेंस जा रहा था। आंसर इज आई सेड टू देम लेट्स गो टू द रिवर फॉर स्विमिंग। चलो आंसर बता, प्रपोज वाला तो बता ही दिया।
आंसर बताना है इसका। पहला वाला ऑप्शन में देखो, आई प्रपोज्ड हिम दैट वी शुड गो टू द रिवर फॉर स्विमिंग। ठीक है, प्रपोज के साथ यहाँ पे सुझाव दिया गया है ना, मैंने उससे कहा कि चलो चलते हैं स्विमिंग के लिए, तो हाँ, तो प्रपोज के साथ टू आना चाहिए ना बेटा। सुझाव दिया, आई प्रपोज टू हिम, और ये फर्स्ट पर्सन है, प्लूरल है, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो आई का ही वी बन गया। इफ यू डोंट कीप क्वाइट, क्वाइट नहीं होगा, क्वाइट, अगर आप चुप नहीं रहोगे ना तो आई शैल शूट यू, ही सेड टू हर इन अ काम वॉइस। आंसर बताना। तो यहाँ पे ना थोड़ा सा ऑप्शंस गलत आ गया। गलत ऑप्शन आ गया। होगा डू, शैल का ना, ठीक है, शैल का पास्ट वुड बन जाता है और डू का पास्ट डिडंट बन जाए, थर्ड होगा। लिख लीजिए, लिख लीजिए, उसने वॉर्न किया, चेतावनी दी कि ही वुड शूट हर इफ शी डिडंट कीप क्वाइट। डिडंट लगा देना, लिखिए लिखिए लिखिए, आराम से लिखिए। लिख लिया है? यू सेड टू मी लेट्स प्ले नाउ, नाउ क्या में बदलेगा? देखो कभी कभी हाँ ऐसा भी मैंने ऑप्शन में देखा है, वैसे तो नाउ बदलता है देन में, हियर बदलता है देर में, बट अब देख रहे हो चारों ऑप्शन में नाउ 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 को छोड़ दिए। क्या करोगे आप भी मान के चलोगे, वैसे तो नाउ को देन में बदलना चाहिए। ठीक है, लेट्स प्ले, ही प्रपोज टू मी, प्रपोज के साथ टू लगेगा, टू नहीं लगा, ही यू प्रपोज टू मी डैट, बता दो, और सब में वी रखा है, यहाँ बदला ही नहीं है। अब आप बोलोगे मैम ये तो फर्स्ट पर्सन है ना, फर्स्ट पर्सन का प्लूरल है, तो फर्स्ट पर्सन तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट होना चाहिए, यू है, तो यहाँ पे नहीं बदला है, यू ने बोला है, यू मान के चल रहा है ना कि हम सब मिलकर खेलेंगे, तो चलो हम सब मिलकर खेले, वी को वी ही छोड़ा। वी शुड हैव प्लेड तो नहीं होगा, वी शुड हैव प्लेड मतलब हमें खेलना चाहिए था बट हमने खेला नहीं। और प्रपोजल दिया जा रहा है तो शुड, नाउ को ना ही छोड़ दिया, यू प्रपोज टू मी डैट वी शुड प्ले नाउ, सब मिलके वहां पे वी को बदला नहीं।
The assistant said, Sir, give me the list of the dealers. ठीक है, असिस्टेंट ने बोला डीलर्स का लिस्ट, असिस्टेंट ने पास्ट में बोला ना, इसको प्रेजेंट कर दिया, रिक्वेस्ट कर दिया, और रिक्वेस्टेड के साथ टू नहीं हो. Or the assistant requested him, give the list of the dealer. To give. To give. Give the list of the dealers तो लगेगा कि डायरेक्ट में. Thank you, child. Thank you for showing me the way to the hospital. ओल्ड लेडी ने बोला, ओल्ड लेडी ने किसी बच्चे को बोला कि थैंक यू, आपने मुझे हॉस्पिटल का रास्ता दिखाया. ऑप्शन को छाड़ दो. ओल्ड लेडी ने पास्ट में बोला है ना, तो अपने रिपोर्टिंग वर्ब को प्रेजेंट में डालो ही मत. अपने रिपोर्टिंग वर्ब को प्रेजेंट परफेक्ट में डालना ही नहीं है, पास्ट ही. ये मी कौन सा पर्सन है? मी फर्स्ट पर्सन है. फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट. लेडी को रास्ता दिखाया ना, ओल्ड लेडी ने चाइल्ड को रास्ता नहीं दिखाया, चाइल्ड ने उस लेडी को रास्ता दिखाया, तो हर लगेगा. हर, हिम नहीं होना चाहिए, लेडी को रास्ता दिखाया ना. उसको करके लास्ट में ऑप्टेटिव छोटा सा है, उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता. चलो, आई थिंक अब लास्ट बच गया हमारा. ये तो करवा ही दिया एक्सक्लेमेटरी. ऑप्टेटिव सेंटेंस. ऑप्टेटिव सेंटेंस जिसमें आशीर्वाद वगैरह देते हो, भगवान आपको लंबी उम्र दे, ऐसा ऐसा वाला. पहले तो ये लिख लो, इनडायरेक्ट नरेशन ऑफ ऑप्टेटिव सेंटेंस. ये लिखिए. ऑप्टेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जहां पे आप दूसरे के लिए विश कर रहे हो, ब्लेसिंग्स दे रहे हो, प्रेयर्स. यहाँ पे हम एक्सक्लेमेटरी में एक्सक्लेम्ड लगा देते हैं, और इसमें देख लेना है प्रे, विश, ब्लेस्ड, ऐसा कुछ लगाते हैं. जैसे मैंने लिखा, ही सेड टू हर, मे यू लिव लॉन्ग. ही ने हर से बोला कि आप लंबे समय तक जीवित रहे, तो उसकी लंबी उम्र के लिए वो ब्लेस कर रहे हैं ना. तो अब देख लेना आपके ऑप्शन में क्या है. या आपके ऑप्शन में विश भी लगा सकते हैं, आप ऐसा भी लगा सकते हो. विश हम बड़ों को भी देते हैं, छोटों को भी देते हैं, लेकिन ब्लेसिंग्स जनरली बड़े आपको देते हैं. ठीक है, तो आप कुछ भी लगा दो, विश्ड वर्ड भी हो या ब्लेस्ड वर्ड भी हो. ही विश्ड हर, दैट लगाना, दैट लगाना. जनरली जो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस होते हैं ना, वो मे से शुरू होता है. He said to her, may you live long, may God give you long life, okay, may you achieve great success, में से शुरू होता है. तो यहाँ पे you कौन सा पर्सन है? सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, तो she हो गया. ठीक है, और may बदल जाएगा might में, she might live long. और भी दे रही हूँ एग्जाम्पल, देख लेना आपके ऑप्शन में क्या है. विश्ड है, ब्लेस्ड है, प्रेड है.
ठीक है, शी विश दैट शी माइट लिव लॉन्ग, मे से शुरू होता है। कभी कभी मे से नहीं भी शुरू होता है। He said to them, long live your friendship। वैसे तो ब्लेसिंग्स वाला सेंटेंस, मे गॉड गिव यू लॉन्ग लाइफ, मे यू अचीव ग्रेट सक्सेस, मे हर जगह रहता है और मे ही माइट में बदल जाता है, लेकिन कभी कभी मे नहीं भी रहता है। देखो, लॉन्ग लिव योर फ्रेंडशिप, आपकी दोस्ती लंबे समय तक रहे, तो यहाँ पे तो मे नहीं लगा है। अब बोलोगे कि मैम ब्लेसिंग्स वाले सेंटेंस में तो मे लगता है ना, ही प्रेड या विश्ड लगा दो, ही विश्ड देम दैट, योर सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो योर फ्रेंडशिप बदल जाएगा देयर फ्रेंडशिप। क्या करोगे इसके बाद? अब आप बोलोगे कि मैम सेंटेंस में तो मे नहीं है, पिछला वाला सेंटेंस में तो आपने मे नहीं दिया था, यहाँ पे तो मे था, इसमें तो मे नहीं है। अगर नहीं भी है तो अपने से ऐड करना है। ओके, ही विश डैट देयर फ्रेंडशिप, आप ऐसा नहीं कर सकते हो ना, फ्रेंडशिप लॉन्ग लिव नहीं कर सकते हो, फ्रेंडशिप नहीं भी है ना मे, तो हमें माइट में बदलना, माइट लिव लॉन्ग। तो ये सेंटेंस के थ्रू मुझे बताना था कि अगर क्वेश्चन में मे वर्ड नहीं भी हो, लेकिन हमें उसको माइट, अगर हो तो अच्छी बात है, मे वर्ड यूज हो तो माइट में तो बदलेंगे, नहीं भी हो तो लगाना। फिर बोलोगे मैम यहाँ तो लॉन्ग लिव है, आपने लिव लॉन्ग क्यों लगाया? क्योंकि माइट ऑक्सिलरी वर्ब है, और ऑक्सिलरी वर्ब के तुरंत बाद लिव मेन वर्ब आएगा, और लॉन्ग तो एडवर्ब हो गया, वर्ब की विशेषता बता रहा है लिव की। शीट अपलोड कर दिया होगा विकास ने, आराम से बनाइए उसको। ओके, अपलोड कर दिया हो। अब आओ कुछ क्वेश्चंस करते हैं। माई मदर सेड टू मी, विश यू अ हैप्पी एंड प्रॉस्परस लाइफ। कौन सा होगा? लॉन्ग लास्ट कहाँ से चेंज कर देंगे लॉन्ग लिव को? लाइफ को जीते हो, कोई चीज लंबे समय तक लास्ट करता है, लाइफ को हम लास्ट थोड़ी करते हैं, लिव करते हैं। My mother wished me a happy and prosperous life. My mother told me I should lead a my mother wished that I enjoy a happy and prosperous life. My mother wished that I should be living a happy, बताओ। टोल्ड तो नहीं होगा, मदर ने विश किया ना। इंजॉय का सेंस भी नहीं यार, विश किया, या आई शुड बी लिविंग, क्या होगा? आई शुड एडवाइस थोड़ी दिया जा रहा है कि शुड लगा दो। माई मदर विश्ड मी, ये हो। मी अ हैप्पी एंड प्रॉस्परस लाइफ, सी नहीं होगा। डैड आई इंजॉय हैप्पी, इंजॉय के लिए थोड़ी बोला, विश किया। इंजॉय वर्ड अपने से कहां से डाल दोगे? आई सेड गुड बाय माई बिलवेड फ्रेंड्स, ये भी अच्छा क्वेश्चन। आपको आपको याद होगा जब मैंने आपको वर्ब पढ़ाया था, बिड पढ़ाया था ना, एक बिड का मतलब है बोली लगाना, तो उसका तीनों फॉर्म सेम होता है। एक बिड का मतलब होता है बाय या ऑर्डर करने के सेंस में, तो उसका बिड
और बिडन होता है। किसी सेंस में बिडेड तो कोई वर्ड ही नहीं, और किसी को विदाई का सेंस में विश नहीं करते। आई बेड माई फ्रेंड, आई बेड माई बिलवेड फ्रेंड्स गुड बाय। विदाई के सेंस में हम विश नहीं करते हैं, बेड करते हैं। जैसा ऑप्शन है वैसा आंसर। May you live long and prosper, said the old lady to her son. ओल्ड लेडी ने अपने सन से बोला कि आप लॉन्ग समय तक जिंदा रहो और प्रॉस्पर करो, सफल हो। देखो इन्होंने ना लिव को, लिव वर्ब है, ये मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब के बाद V1 आता है। इन्होंने लिव को लाइफ में बदल दिया है, वर्ब को नाउन में बदल दिया है, और प्रॉस्पर भी वर्ब है, और इन्होंने इसको प्रॉस्पेरिटी नाउन में बदल दिया, यहाँ भी बदल दिया। ये थर्ड। ठीक है, द ओल्ड लेडी प्रेड फॉर हर सन एंड सेड दैट ही माइट लिव लॉन्ग एंड प्रॉस्पर। बाकी ऑप्शंस में ना लिव को लाइफ में बदल दिया है, प्रॉस्पर को प्रॉस्पेरिटी में बदल दिया। Many many happy returns of your birthday, we said. अब बर्थडे में हम लोग क्या करते हैं? जैसा ऑप्शन वैसा आंसर। प्रे तो नहीं कर रहे हैं ना, प्रे का मतलब है बर्थडे में हम प्रार्थना थोड़ी कर रहे हैं, सेड भी नहीं कर रहे। और ग्रीट, हम बर्थडे ग्रीट नहीं करते हैं। ग्रीट करने का मतलब है जैसे किसी को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, किसी को ग्रीट किया जाता है, बट बर्थडे के लिए विश करते हैं। ग्रीट नहीं है, बर्थडे के लिए हम ग्रीट नहीं करते। ग्रीट तो गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून करते हैं, बर्थडे के लिए विशेस होते। वी विश्ड हिम मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ हिज बर्थडे। द टीचर सेड टू महेश कॉन्ग्रेचुलेशंस। कॉन्ग्रेचुलेशंस बोल के वो कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे। और ये कॉन्ग्रेचुलेशंस जो इसके अंदर है ना, इस वर्ड को यूज मत करना। द टीचर विश्ड कॉन्ग्रेचुलेशंस नहीं यूज करना। सिंपली कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको लाइफ में सक्सेस मिले, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस वर्ड से कॉन्ग्रेचुलेटेड का सेंस आ ही रहा। द टीचर कॉन्ग्रेचुलेटेड एंड सेड विश यू, ये तो हट गया। फोर्थ, कॉन्ग्रेचुलेशंस को इन्वर्टेड कॉमर्स में रह के ना वो सिर्फ बधाई दे रहे हैं, बधाई वाला सेंस आ रहा है, तो आप फिर से कॉन्ग्रेचुलेशंस वर्ड को यूज मत करना। जैसे ब्रावो, आउच को यूज नहीं कर रहे थे। टीचर कॉन्ग्रेचुलेटेड महेश और उसको सक्सेस विश किया। यहाँ पे इन्होंने कॉन्ग्रेचुलेशंस बोल के उसको कॉन्ग्रेचुलेट किया और सक्सेस किया। अब फाइनली ये खत्म हो गया। टाइम भी हो गया, अब देखती हूँ, टॉपिक बता दूंगी कल क्या पढ़ाऊंगी, तो आपके पास नरेशन का शीट मिल जाएगा। इनफैक्ट हो सकता है डाल दिया होगा। पहला नरेशंस का ऑप्शन वाला शीट मिलेगा, जैसे एक्टिव पैसिव में मिला था ABCD वाला, फिर एक एरर डिटेक्शन वाला भी मिलेगा। ओके, कल टाइटल में दिख जाएगा क्या पढ़ाना है।